हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस पोस्ट में हम आपको एक शापित ग्रंथ जिसका नाम है नीलवंती ग्रंथ और इससे संबंधित पूरी कहानी बताने वाले हैं। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य काल का ज्ञाता बन सकता है और यह एक रहस्य भी है जिसको सुझाने के लिए जिसने भी प्रयास किया है उसको मृत्यु की प्राप्ति हो गई है। तो अगर आप भी इस रहस्यमय ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं और इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो पोस्ट को अच्छे से पूरा जरूर पढ़ें। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ के रचयिता मुंशी भवानीदास है जिन्होंने इस ग्रंथ को सन 1733 में लिखा था। इस ग्रंथ में तंत्र मंत्र, समुद्र विज्ञान, रोग निदान, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, दैवविज्ञान, यात्रा, रत्न निपुणता और अन्य विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। नीलावंती ग्रंथ को एक राजा को समर्पित किया गया था जिसका नाम नील्स था और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम नीलावंती रखा गया था। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप काल के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन इस ग्रंथ को अभी तक कोई भी मनुष्य पूरा सुलझा नहीं पाया है। जिन जिन व्यक्तियों ने इस ग्रंथ को सुलझाने की कोशिश की उन सभी की मृत्यु हो गई और इसी कारण भारत सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया। लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ को जिसने सुलझाने की कोशिश की उनकी मृत्यु हो गई। इस ग्रंथ का ठिकाना किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। बहुत से लोगों ने नीलावंती ग्रंथ को ढूंढने या इसके ठिकाने का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस ग्रंथ का ठिकाना नहीं मिला और बहुत सारे व्यक्तियों की पूरी जिंदगी निकल गई इस ग्रंथ के ठिकाने को ढूंढने में, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। काल पर नियंत्रण रखने की चाह मनुष्य की पुरानी है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य के बारे में जाना है तब से उस पर नियंत्रण रखने की चाह है और उसके आगे पीछे सफर रखने की इच्छा है मनुष्य की। काल को हम समय कह सकते हैं, यह एक बहुत ही पेचीदा चीज है। अगर समय के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है तो वह पूरे इतिहास को बदल देती है। अगर आपने इतिहास बदलने की कोशिश की और कुछ घटनाओं को बदला तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यही से उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद ही समय बदलना चाहते हैं और यह ग्रंथ पढ़ने वाले को इस प्रकार की ताकत मिलती है कि वह इसके माध्यम से समय को बदल सकता है। इस ग्रंथ से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे किसी का भी इतिहास बदल सकता है। लेकिन अभी तक ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि अभी तक इस ग्रंथ को किसी आंखों से नहीं देखा है, सिर्फ उसका नाम और इस ग्रंथ के कारनामे सुने हैं तथा इस ग्रंथ का नाम नीलावंती है। अगर आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह इस ग्रंथ के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही एक चेतावनी भी देंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पढ़ने वाले का वशम समाप्त हो जाएगा। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने आने लगती है। हमेशा ये देखा गया है कि पशु पक्षियों का समय और मनुष्यों का समय अलग चलता है। चींटियों के लिए काल कई सालों तक हो सकता है तो वही मनुष्यों के लिए काल एक दिन का समय होता है। और एक ये भी मान्यता है कि समय को समय जितना सूक्ष्म होकर परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ये बात उस समय की है तब ये ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की सही कला से परिचित हो जाए, क्योंकि यह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है बल्कि पैशॉप लिपि में लिखा हुआ है। पैशॉप लिपि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर अभी जीवित नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि इस लिपि का ध्यान हिमालय की गुफा में बैठे साधु मुनियों में इस रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन इस साधु मुनियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये कहा है किसी को भी मालूम नहीं है। दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव में एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रहती थी। जब उस बच्ची की उम्र 5 साल हुई थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का ज्ञान था और जब नीलावंती की मां की मृत्यु हुई थी उसके बाद नीलावंती और उसके पिता इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए थे। नीलावंती भी अपने पिताजी से आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेती थी। नीलावंती के अंदर एक विशेषता थी कि वह पेड़ पौधे, जानवर और पशु पक्षियों की आवाज को समझती थी और उनकी क्रियाओं के बारे में सब जानकारी रहती थी। नीलावंती के सपनों में शैतान आते थे। वे नीलावंती को जमीन में गड़े हुए खजाने के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन नीलावंती के संस्कार अच्छे थे और ये संस्कार अपने पिताजी से ग्रहण किए थे, तो उस खजाने के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कभी भी उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया और नहीं कभी उस जमीन को खोदने का प्रयास किया। नीलावंती को शैतान और पेड़ पौधे जो भी मंत्र बताते थे उन मंत्र को वह पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिख देती थी और जब उसकी उम्र 20 साल से 22 साल की हुई थी तब जो शैतान सपने में आते थे वे हकीकत में सामने आने लग गए थे। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा ही बिता, फिर नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है और वह उस श्राप की वजह से उस दुनिया में नहीं जा पा रही थी जिस जगह वह होनी चाहिए थी।
ये सारी बात उसने अपने पिताजी को बताई। जब नीलावंती के पिता को उसकी बताई हुई बात के बारे में पता चला तो उसके पिता नीलावंती को कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में आ गई है और इस दुनिया में फंसी हुई है तो तुम अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकते हो। ये कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी तो उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि व्यापारी था। नीलावंती ने उस व्यापारी को उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए कहा, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने कहा था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर एक दूसरा गांव मिलेगा जहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा, वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा और वहाँ पर तुम्हें अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर नीलावंती उस व्यापारी को उस गाँव से चलने के लिए कहती है, लेकिन वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्र मुक्त हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती उस व्यापारी की बात मुस्कुराते हुए मान लेती है और कहती है, मेरी भी एक शर्त है, मैं रात के समय कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे और रात के समय में तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। व्यापारी ने नीलावंती की बात मान ली। ये सब बात होने पर व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर जो शर्त हुई थी उसके अनुसार नीलावंती ने व्यापारी से शादी कर ली। रात के समय में नीलावंती प्रतिदिन उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती और तंत्र मंत्र करती थी। इसके साथ ही वह अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों को बलि देती थी। लेकिन एक दिन जब नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी रात के समय में बरगद के पेड़ के नीचे और पशु पक्षियों की बलि दे रही थी तो कुछ गाँव के लोगों ने उसको देख लिया। ये सारी घटना गांव के लोगों ने उस व्यापारी को बताई। ये सब बात सुनकर व्यापारी ने निर्णय लिया कि कल मैं नीलावंती का पीछा करूंगा। अगले दिन जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाती है तो व्यापारी के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और नीलावंती के द्वारा जो पशु पक्षियों की बलि दे रही थी यह सब कुछ उस व्यापारी ने देखा। लेकिन उसके अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आया और कहने लगा कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाओगी तब तुम्हें तालाब के पास एक तैरती हुई लाश दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, उस ताबीज को तुम्हें खोलना है और खोलने के बाद तुम्हें नाव पर सवार एक आदमी मिलेगा। तुम्हें उस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए मदद करेगा। और शैतान ने कहा कि यह एक चांस है, इसके बाद तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का और कोई चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल रहा था। जैसे ही रात हुई और नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और तंत्र मंत्र करने लगी तभी तालाब से एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। जब नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में एक ताबीज देखती है और उस ताबीज को खोलने लगती है तभी वह व्यापारी वहां आ जाता है और नीलावंती को देखता है। उस व्यापारी के साथ गाँव के लोग भी आ जाते हैं। तभी वह व्यापारी नीलावंती से कहता है कि जो तूने तंत्र मंत्र की विद्या से जो ग्रंथ लिखा है वह मुझे दे दो, क्योंकि वह व्यापारी एक राक्षस था। तभी गांव वाले दोनों को मारने का निर्णय करते हैं और साथ में सभी हथियार लाए थे। वे उस राक्षस के ऊपर हमला करते हैं जिससे कि वह मर जाता है और फिर से जिंदा हो जाता है। तभी नीलावंती ने सोचा कि यह ग्रंथ उस राक्षस के हाथ लग गया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी नीलावंती उस ग्रंथ के बारे में एक श्राप देती है, जो भी इस ग्रंथ को लालच में आकर इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेगा उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी और जिसने भी इस ग्रंथ को आधा पढ़कर छोड़ दिया तो वह पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती वहां से उस ग्रंथ को लेकर भाग जाती है। इसके बाद नीलावंती का कुछ पता नहीं चला और यह ग्रंथ एक साधु को मिलता है और उस साधु के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, क्योंकि यह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी और साधु इस किताब को सरलतम भाषा में लिखता है ताकि यह पढ़ने में आसानी हो। हाल ही में इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ की बहुत ज्यादा मांग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर निहित शब्दों अध्ययन कर कोई व्यक्ति पशु पक्षी के साथ बात कर सकता या किसी भी प्रकार खजाने सकता है। लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि यह ग्रंथ एक शापित ग्रंथ के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि नीलावंती ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसका अध्ययन करके आप पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही दुर्लभ और गुप्त है और इसके बारे में कई मिथक और अफवाहें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब को पढ़ने से कोई पागल या मृत हो सकता है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह किसी को अपार शक्ति और ज्ञान दे सकती है। कई लोगों का कहना है कि यह ग्रंथ स्वामी विवेकानंद को एक तिब्बती भिक्षु ने दिया था, जिसने उन्हें इसे न पढ़ने की चेतावनी दी थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कथित तौर पर स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई।
कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस किताब पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और दुनिया में इसकी कुछ ही प्रतियां मौजूद हैं।